हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंकर टैग के बारे में। अगर आप एक पेज से दूसरे पेज में जंप करना चाहते हो तो उस केस में हम एंकर टैग को यूज करते हैं। अब एंकर टैग को एचटीएमएल में रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हम ए टैग को यूज करते हैं, राइट। ए टैग को, एंकर टैग को समझने के लिए मैं यहां पे कुछ टेक्स्ट राइट कर देता हूं, होम एंड अबाउट। अब मैं इसको सेव करता हूं। सेव करने के बाद हम जैसे ब्राउजर पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे होम और अबाउट लिख के चला आएगा। आप देख पा रहे हो, होम अबाउट हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हम चाहते हैं जब हम होम पे क्लिक करें तो हमारे पास एक पेज ओपन हो। इसी तरह से जब मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो मेरे पास एक नया पेज ओपन हो, क्योंकि एंकर टैग का मेन काम होता है एक पेज से दूसरे पेज में जंप करना। अगर मैं यहाँ पे माउस लेके जाऊं होम और अबाउट पे तो आप देखोगे यहाँ पे हैंड का आइकन बनकर नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर हैंड का आइकन बनकर आ रहा होता है, इसका मतलब इसको क्लिक करने पर हम किसी पेज पे मूव करते हैं। हम चाहते हैं कुछ ऐसा किया जाए कि होम और अबाउट पे क्लिक करें तो एक पेज ओपन हो। सबसे पहले हम अपने एचटीएमएल फाइल पे जाते हैं और यहाँ पर होम से पहले इस ए नाम के टैग को यूज करते हैं, एंकर, और होम के बाद इस एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। इसी तरह से अबाउट पे जाते हैं, हम ए टैग को ओपन करते हैं और अबाउट के बाद हम ए टैग को क्लोज कर देते हैं। मैं इसको सेव करता हूं। सेव करने के बाद हम इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे इस वक्त भी हमारे पास हैंड का आइकन नहीं आएगा। ये देखिए, हमारे पास हैंड का आइकन नहीं आ रहा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं यहाँ पे href, और सेम अबाउट पे भी href। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम जैसे अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे इस वक्त होम और अबाउट के ऊपर मैं जैसे माउस लेके जाऊंगा तो वहां पे हैंड का आइकन बनकर आ रहा है। इसका मतलब होम पे क्लिक करने पे हमारे पास एक पेज ओपन होगा, अबाउट पे क्लिक करने पे हमारे पास एक पेज ओपन होगा। लेकिन उस पेज को ओपन करने के लिए इस href एट्रीब्यूट में हमें उस पेज का एड्रेस देना होगा, उस पेज का हमें नाम देना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग दो फाइल और क्रिएट कर लेते हैं। मैं नोटपैड ओपन करता हूं और सबसे पहले मैं एक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लेता हूं। सो एचटीएमएल टैग ओपन, एचटीएमएल टैग क्लोज। नेक्स्ट इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड का पार्ट ओपन, हेड का पार्ट क्लोज। नेक्स्ट बॉडी ओपन एंड बॉडी क्लोज। और टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर मैं लिख देता हूं यहाँ पे होम पेज। इसी तरह से बॉडी में मूव करते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं होम पेज। हमें कुछ कंटेंट चाहिए, हेल्प पे जाते हैं, अबाउट नोटपैड। ये कंटेंट आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हो, कॉपी कर लेते हैं और बॉडी सेक्शन के अंदर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। करेक्ट। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप लोकेशन पे। इसका नाम रख देते हैं home.html, home.html। ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो गया। इस पूरे कंटेंट को मैं कॉपी कर लेता हूं, सो Ctrl+C, और नोटपैड फिर से ओपन करते हैं। इस पूरे कंटेंट को मैं इस नोटपैड में पेस्ट कर देता हूं। लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पे होम की जगह पे अबाउट लिख देता हूं। लिखते हैं यहाँ पे अबाउट, और जहां पे S2 में होम पेज लिखा है यहाँ पे चेंजेस करते हैं और लिख देते हैं अबाउट पेज। सेव कर लेते हैं इसको डेस्कटॉप पे और इसका नाम रख देते हैं हम लोग about.html। अब हमें करना क्या है, आप यहाँ पे होम अबाउट देख पा रहे होगे। हम चाहते हैं जब होम पे क्लिक करें तो हमारे पास home.html ओपन हो, और जब अबाउट पे क्लिक करें तो हमारे पास about.html ओपन हो, क्योंकि एंकर टैग के थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज में जंप करते हैं। और हमने दो फाइल क्रिएट किया हुआ है, home.html और about.html। home.html और about.html दोनों डेस्कटॉप लोकेशन पे फाइल रखा हुआ है, home.html और about.html। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं lab.html में जाता हूँ और href में होम के लिए मेंशन कर देता हूँ home.html। इसी तरह से अबाउट के लिए मैं मेंशन कर देता हूँ about.html। मींस जब हम होम पे क्लिक करेंगे तो उस केस में हमारे पास जो पेज ओपन होगा वो होगा home.html। जब अबाउट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो पेज ओपन होगा वो होगा about.html। इसको सेव करते हैं, हम अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे। मैं इस पे जैसे क्लिक करूंगा होम पे तो आप देखोगे हमारे पास home.html फाइल ओपन हो जाएगा।
इसी तरह से अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे हमारे पास about.html फाइल ओपन हो जाएगा। मींस एंकर टैग के थ्रू हम बेसिकली एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर सकते हैं। इसी तरह से हम वापस अपने HTML फाइल पे जाते हैं और जाने के बाद मैं यहां पे एक टेक्स्ट और यूज करता हूं, मैं लिखता हूं सर्च। करेक्ट, इसको सेव करते हैं। जैसे मैं अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे होम अबाउट के बाद यहां पे सर्च भी लिख कर आ रहा होगा। हम चाहते हैं जब हम सर्च पे क्लिक करें तो हमारे पास गूगल का पेज ओपन हो जाए। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एंकर टैग को। इस सर्च से पहले मैं यहाँ पे यूज करूंगा एंकर टैग ओपन, और लास्ट में मैंने एंकर टैग को क्लोज किया। अब मैं चाहता हूं कि जब सर्च पे क्लिक करें तो गूगल का होम पेज ओपन हो जाए। उस केस में मुझे यहाँ पे href नाम के एट्रीब्यूट को मेंशन करना होगा, href एट्रीब्यूट। अब मैं यहाँ पे href एट्रीब्यूट में उस पेज का एड्रेस पास कर देता हूं। मैं यहाँ पे पास करता हूं https www.google.com। मैं इसको सेव करता हूं। मीन्स जब हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओपन हो जाएगा गूगल का होम पेज, क्योंकि ये बेसिकली गूगल के होम पेज का एड्रेस है। यहाँ पे ये home.html, about.html और ये जो एड्रेस लिखा हुआ है ये सब बेसिकली हाइपर लिंक्स होते हैं। मतलब जो पेज आप ओपन करना चाहते हो उसका एड्रेस यहाँ पे हाइपर लिंक कहलाएगा। और इस हाइपर लिंक के लिए जो मैंने टेक्स्ट यूज किया है होम, अबाउट एंड सर्च, ये बेसिकली कहलाएगा हाइपर टेक्स्ट। इसको सेव करते हैं। मैं जाता हूं अपने ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूं। जब मैं होम पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे हमारे पास home.html फाइल ओपन हो गया। इसी तरह से जब मैं क्लिक करूंगा अबाउट पे तो हमारे पास about.html फाइल ओपन हो जाएगी। अब जब मैं क्लिक करूंगा सर्च पे तो आप देखोगे हमारे पास बेसिकली गूगल का होम पेज ओपन हो गया, क्योंकि मैंने सर्च के लिए जो एड्रेस पास किया जिस पेज का, उसका एड्रेस है https www.google.com। राइट, अब यहाँ पे आपको href के बाद दूसरे एट्रीब्यूट को ध्यान देना है। अगर मैं होम पे क्लिक करूं तो हमारा जो पेज है वो उसी टैब में ओपन हो रहा है। टैब का मतलब अभी हमारे पास वो सिंगल टैब है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो हमारे पास दो टैब हो जाएंगे। आप देख पा रहे होगे हमारे पास दो टैब हो गए। मैं वापस क्लिक करूंगा, हमारे पास तीन टैब हो जाएंगे। हम चाहते हैं जब हम होम पे क्लिक करें तो हमारा जो पेज है वो इस टैब में ओपन ना हो बल्कि एक नया टैब में ओपन हो जाए। जैसे भी आप देखोगे जब मैं होम पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो पेज है वो उसी टैब में ओपन हो जा रहा है। सेम जब मैं क्लिक करूंगा अबाउट पे तो आप देखोगे उसी टैब में ओपन हो जा रहा है। मैं क्लिक करूंगा सर्च पे, उसी टैब में हमारा ये पेज ओपन हो रहा है। हम चाहते हैं जब हम होम पे क्लिक करें तो एक नया टैब हो और उसमें हमारा पेज ओपन हो। उसके लिए हमारे पास एक टारगेट नाम का एट्रीब्यूट है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे यूज करता हूं टारगेट नाम के एट्रीब्यूट को, और टारगेट नाम के एट्रीब्यूट में हम पास कर देते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक पास करने का मतलब अब हम जब होम पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है वो न्यू टैब में ओपन होगा। हम अबाउट पे जाते हैं और यहाँ पे भी यूज करते हैं टारगेट नाम के एट्रीब्यूट को, और टारगेट में हम वैल्यू पास कर देते हैं अंडरस्कोर सेल्फ, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू होती है। यहाँ पे सेल्फ का मतलब है कि सेम टैब में ओपन होना। अगर हम ये नहीं भी पास करेंगे तब भी हमारा जो पेज है वो सेम टैब में ओपन होगा। मतलब टारगेट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है अंडरस्कोर सेल्फ। अगर हम चाहते हैं किसी अगले टैब में ओपन हो तो हमें यूज करना पड़ता है अंडरस्कोर ब्लैंक। इसको सेव करते हैं। आप देखोगे जैसे मैं होम पे क्लिक करूंगा तो इस वक्त हमारे पास अगले टैब में ओपन हो रहा है। करेक्ट, लेकिन जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो उसी टैब में ओपन हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। मैं वापस जाता हूं होम, अबाउट, सर्च। जब मैं होम पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे हमारे पास अगला टैब ओपन होगा। ये देखिए हमारे पास दो टैब हो गए। लेकिन अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो उस वक्त हमारे पास सेम टैब में पेज ओपन होगा। ये देखिए। राइट, तो गाइस ये था हमारे पास एंकर टैग के दो एट्रीब्यूट href और टारगेट। अब यहाँ पे मैं इस पूरे कंटेंट को रिमूव करता हूं। हम लोग बेसिकली हाइपर टेक्स्ट की जगह पर इमेज को भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखोगे हमारे डेस्कटॉप पे एक इमेज रखा हुआ है और उस इमेज का नाम है a.jpg। मैं इस इमेज को यूज करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर img, जिसके थ्रू हम इमेज लगाएंगे, जो कि एम्प्टी टैग है, src एट्रीब्यूट, और मैं यहाँ पे पास करता हूँ a.jpg। हाइट भी दे सकते हैं यहाँ पे। सो हाइट इक्वल टू, मुझे यहाँ पे इमेज की साइज 20 रखनी है और साथ में विड्थ भी 20 रखना है। हमारे पास यहाँ पे एक इमेज शो करेगा। सेव करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास इमेज शो कर रहा है, लेकिन मैं इस पे जैसे माउस लेके जाऊंगा यहाँ पे हैंड का आइकन बनकर नहीं आएगा। मतलब ये क्लिकेबल नहीं है। हम चाहते हैं कि जैसे होम पे क्लिक कर रहे थे तो हमारे पास home.html ओपन हो रहा था, उसी तरह से हम चाहते हैं जब हम किसी इमेज पे क्लिक करें तो कोई फाइल ओपन हो। अब मैं यहाँ पे इस इमेज को सेपरेट कर देता हूँ एंकर टैग में।
मैं ओपन करता हूं एंकर टैग और इस इमेज के बाद मैं एंकर टैग को क्लोज कर देता हूं, करेक्ट। और href में आपको जो भी मेंशन करना होगा फाइल आप मेंशन कर सकते हो, जैसे home.html मींस इस वक्त जब मैं इमेज पे क्लिक करूंगा तो href में ये चेक होगा कौन सी फाइल मेंशन है और इस फाइल को ओपन कर देगा। चेक करते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, जैसे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे हमारे पास home.html ओपन हो गया। सेम यहाँ पे हम चाहे तो इमेज भी ओपन कर सकते थे, जैसे मैं लिखता हूँ a.jpg मीन्स अब हम जब इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो href में क्या मेंशन है a.jpg और ये क्या होगा a.jpg ओपन हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते ही क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे पास a.jpg ओपन हो गया। तो गाइज ये था हमारे पास एंकर टैग और उसके एट्रीब्यूट। सो इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।